आइए आंकड़ों के प्रबंधन के अंतर्गत आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो हम अभी पढ़ रहे थे आलेखों के बारे में। तो अभी हमने पढ़े हैं कि जो आलेख है, जो भी हमें आंकड़े आते हैं उनको आलेखों में निरूपित किया जा सकता है। इसमें एक चित्रालेख, एक दंड आलेख और द्विदंड आलेख के बारे में अभी हम जान पाए। अब जरा इस पर थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन हल कर लेते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जी, अभी इसमें जो है प्रयास दिया गया है पेज नंबर 75 पर कि दी गई सूचना को निरूपित करने के लिए एक उपयुक्त आलेख खींचिए। अभी अभी हम जो 3 आलेख पढ़े हैं उसमें से देखिए कौन सा आलेख लगेगा, इसमें जानने की कोशिश करते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक आंकड़ा दिया हुआ है, जो हमें जो परीक्षण मिला है वो ऐसा है कि किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन है और फैक्ट्री कौन सी है, बेची गई घड़ियों वाली फैक्ट्री है। मतलब यहाँ पर कोई महीने दिए हुए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये महीने दिए हुए हैं। और उन महीनों में जो उन्होंने जो किसी ये घड़ियां बेची गई, यानी दुकान के बारे में बताया कि इतनी घड़ियां बेची हैं। 1000 जुलाई में बिकी हैं, अगस्त में 1500, सितंबर में भी 1500 और अक्टूबर में 2000, नवंबर में 2500 और दिसंबर में 1500। तो ये कह रहे हैं कि ये जो सूचना दी गई है इसके लिए एक आप आलेख खींचिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो हमें ग्राफ पेपर होता है, या तो ग्राफ पेपर है तो अच्छा है, नहीं है तो सादे कागज में भी हम पेंसिल और पटरी की सहायता से इसको बना सकते हैं। और करना क्या है, उसमें सबसे पहले एक्स और वाई अक्ष का हम निर्धारण करते हैं। एक्स अक्ष होती है क्षैतिज रेखा और जिसे हम भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष जो होती है ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसे हम कोटि बोलते हैं। और इनमें क्या है कि जो ये हमें सूचना दी गई है इसको रखना है, तो इसके लिए कुछ पहले से हमको निश्चित करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर क्या निश्चित किया है कि जो ये सूचना दी गई है इसको आलेखित करने के लिए हम एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष का निर्धारण करते हैं। ये एक्स अक्ष बन गया, ये वाई अक्ष बन गया, ये जहाँ पे मिलते हैं उसको हम ओ लिख लेते हैं, केंद्र बिंदु। इसके बाद फिर क्या करते हैं कि एक्स अक्ष पर महीने तथा वाई अक्ष पर, देखो जी एक्स अक्ष पर जो हमारा महीना दिया गया था कौन सा, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और इस पर हम लिख देते हैं यहाँ पर महीना। ये क्या लिखे हैं हम लोग, महीना। तो महीने को एरो करके इधर बढ़ा देते हैं। और दूसरे जो इसमें जो सूचना दी गई थी, बेची गई घड़ियों की संख्या, तो बेची गई घड़ियों की संख्या हमने ऊर्ध्वाधर रेखा पर बना है और इसको भी ऐसे तीर से एरो से दर्शा देना है। मतलब ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यानी ये सूचना इस दिशा में जाएगी, और जो महीनों वाली सूचना है वो एक्स अक्ष पर जाएगी। ये हमने निर्धारित कर दिया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हम ये जो सूचना लिखेंगे तो वो लिखेंगे किस प्रकार से। तो इसके लिए सबसे पहला काम करना पड़ता है, पैमाना मानना पड़ता है। ये अपने से मानना है, कोई निश्चित नहीं रहता है, आप जो मर्जी आए वैसा मान लीजिए। पर ये ध्यान ये रखना है कि काम करने में और देखने में वो सूचना आसान भी नजर आए। मतलब इतना ज्यादा हमको पैमाना नहीं मान लेना कि हमको समझाने में दिक्कत जाए। अब यहाँ पर देखिए कि हर चीज जो आंकड़े हमारे राउंड फिगर में दिए हुए, शून्य शून्य के आंकड़ों के रूप में दिए हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो है 5 यानी 500 का गुणा नजर आ रहे हैं सारे, तो हम भी जो आंकड़े कुछ ऐसे माने कि वो 500 के रूप में आ जाएगा तो हमें आसानी रह जाएगी काम करने में। तो हमने यहाँ पर माना है कि जो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो 1 सेंटीमीटर पर 500 घड़ियों, यानी 1 सेंटीमीटर अगर हम कोई चीज शो करेंगे उसमें 500 घड़ियां अपने आप आ जाएंगी। ये हमारा पैमाना होगा। यही कारण होगा कि जब हम इसको देखेंगे तो हम आसानी से जानकारी तो बता पाएंगे। तो देखिए जी, पैमाना निश्चित कर लिया 1 सेंटीमीटर और 500 घड़ियां। अब चलते हैं आगे। तो देखिए जी, महीना जुलाई में फिर ये वाई अक्ष पर निर्धारण किया 500, 1000, 1500, 200, 2000, 2500, 3000, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। हमें यहाँ जितने तक के अधिकतम देखिए आंकड़ा कौन सा है, 2000 या 2500। तो 2500 से एक आदमी ऊपर ले लीजिए, ये हमने निर्धारण कर लिया। और इधर भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमने बना लिया। अब देखने हैं यहाँ पर हमको क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम चूंकि घड़ियां हैं, या तो घड़ियों से भी पिक्टोग्राफ में भी बना सकते थे, और दंडालेख ज्यादा आसान नजर आएगा यहाँ पर। तो दंडालेख के लिए हमने क्या किया कि जुलाई में जो हमारे पास आंकड़े थे कितने थे, घड़ियां 1000 बिकी। तो यहाँ पर देखेंगे हमने घड़ियों की संख्या लिखी हुई है 500 और 1000।
तो हमारा जो दंड आलेख उठेगा, यहाँ से जाएगा यहाँ यहाँ यहाँ, यानी 1000 के सामने ऐसे करके बना सकते हैं, और ये हमारा जुलाई का आंकड़ा बन गया। हम इसको यहाँ पर 1000 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अगर लिख देंगे तो और भी स्पष्ट होगा, नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको देख के ही देखने वाला समझ जाएगा कि ये आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगस्त में देखिए घड़ियां बेची हैं उन्होंने 1500, तो अगर हम ये 1500 के आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से अपना बार ग्राफ उठाएंगे, यानी दंड आलेख उठाएंगे और इस ग्राफ को पूरा करेंगे, तो यहाँ हमारा जो आंकड़ा दिखेगा वो 1500 का। तो अभी तो हम लिख लेते हैं क्योंकि अभी तत्काल हम पढ़ रहे हैं, तो जब हम क्वेश्चन हल करेंगे किताब के, तो फिर बाद में ये नहीं लिखेंगे, तब तक हमारी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अब आगे देखिए, अगस्त में कह रहे हैं, अगस्त को हो गया। अगस्त के बाद देखिए सितंबर माह में कितनी है, 1500। ये लीजिए सितंबर माह है, और ये भी 1500, अर्थात ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बार ग्राफ बन गया, और ये सितंबर में ये डब्बा दिखाएगा, यानी ये दंड दिखाएगा कि यह 1500 घड़ियां हमने बेच ली है। अक्टूबर में देखिए, अक्टूबर में बता रहे हैं 2000, तो 2000 कहाँ है, इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे डॉटेड, ग्राफ में तो ऑलरेडी बना रहता है वो, उसका आपको तो सीधा देखना है बस। ये तो ये हो गया 2000 का, यानी आप ये ग्राफ देख के बता सकते हैं कि अक्टूबर में 2000 घड़ियां बिक चुकी हैं। नवंबर में देखिए, नवंबर में यहाँ जा रहे हैं, नवंबर में कितना 2500, तो ये 2500 का डंडा आगे बढ़ाते जाएंगे, और ये देखेंगे कि ये 2500 घड़ियां बिक चुकी हैं। और इधर दिसंबर में देखेंगे तो दिसंबर में कहा जा रहा है ये 1500, तो ये 1500 आगे बढ़ाते जाएंगे, और इस तरह ये 1500। अब आप देख सकते हैं कि दी गई सूचना को निरूपित करने के लिए जो ये ग्राफ बनाया गया है वो एकदम दंड आलेख बनाया गया है, और इस सूचना से आप आसानी से देख के, मतलब अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, अब इसको देख के ही बता सकते हैं कि किस महीने में कितनी घड़ियों को बेचा जा चुका था। इस तरह ये हम उपयुक्त आलेख बना पाए। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसी का दूसरा प्रश्न लेते हैं हम, कि इसी पेज नंबर 75 पर ये एक दूसरा प्रश्न दिया है कि बच्चों की संख्या जिन्हें पसंद है पैदल चलना, साइकिल चलाना, और इसके लिए हमारे को 3 स्कूल दिए गए हैं, स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी। तो इसमें जो आंकड़े दिए हैं वो पैदल चलने स्कूल ए में है 40, और बी में है 55, और सी में है 15। और इधर से ध्यान से देखिए तो ये साइकिल चलाने में, यानी स्कूल ए में 45 बच्चे साइकिल चलाना पसंद करते हैं, स्कूल बी में 25 बच्चे, और स्कूल सी में 35 बच्चे साइकिल चलाना पसंद करते हैं। अब करना क्या है कि वही बात कि इनको उपयुक्त आलेख बनाना है। अभी देखिए, जिसमें तो सिंगल आंकड़े थे तो वो तो हमने आसानी से बना लिए, अब इसमें एक साथ दो आंकड़े दे रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो ये भी वही तरीका यही है कि एक तरीका है ऐसे आयत ग्राफ, यानी कि जो बार ग्राफ है उसको आयत के रूप में बना लीजिए। तो इसमें एक साथ दोनों सूचनाएं, जैसे इसमें दो सूचनाएं एक साथ दी गई है, तो आप भी 2 सूचनाएं बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए आप पहले वही तरीका अपनाइए कि पहले एक्स अक्ष का निर्धारण कर लिया और वाई अक्ष का निर्धारण कर लिया, उसके बाद ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लिया, और फिर तीनों स्कूल, चूंकि हमारे पास 3 स्कूल है, अर्थात तीनों स्कूल ए बी सी के लिए हम 2 स्थान निर्धारित करते हैं, एक ले लेते हैं ए के लिए, एक ले लेते हैं बी के लिए, इसी एक्स अक्ष पर। ये हम आसानी से दिखा सकते हैं क्योंकि हम दोनों चीजों की तुलना हम एक ही जगह दिखाना है, तो हमें एक ही अक्ष पर, यानी एक्स अक्ष पर ए स्कूल का अलग लेना है, मतलब ये इधर के जो स्कूल हैं उनको अलग लेना है ये, और यानी कि जो पैदल चलने वालों को अलग दिखाना है और जो साइकिल चलने वालों को अलग दिखाना है, इन तीनों स्कूलों को। अब क्या करना है, ये तो जगह बना लिया, अब यहाँ पर एक पैमाना मान लेना है, आयत के रूप में बनाना ही बनाना है। तो पैमाना सबसे पहले निर्धारित करते हैं, आयत तो पतला भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा चौड़ा भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आयत लेकिन समान होने चाहिए, एक ही चौड़ाई के होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब असली बात ये आती है कि देखिए जो बच्चे हैं हमारे पास ये निर्धारित, तो बच्चे निर्धारित हैं तो उसके लिए हमको पैमाना मानना पड़ेगा। तो हम ये बच्चे कहाँ पर ले रहे हैं, वाई अक्ष पर, बच्चों की संख्या कहाँ ले रहे हैं, वाई अक्ष पर। तो हम यहाँ पर अपने जो पैमाना माना है 1 सेंटीमीटर पर अगर हम 10 बच्चे मान लेते हैं तो ये बीच बीच में 5 पॉइंट, क्योंकि 5 का भी आंकड़ा है, तो चाहे हम 1 सेंटीमीटर पर 5 बच्चे मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेंटीमीटर पर 10 मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन उनका बीच बीच में जो है ये हाफ करके आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो देख लीजिए 1 सेंटीमीटर पे जब हमने 10 माना है तो हमें 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा करके हमने पैमाना बना लिया। अब शुरुआत करते हैं, जो ये आंकड़े दिए हैं कि इनको लिखें कैसे। तो जब हम बार ग्राफ बनाएंगे तो हम भी अगर वहां पर 1 सेंटीमीटर मोटा ही अगर ये भी ग्राफ बना ले आयत का, तो देखने में भी बड़ा सुंदर लगेगा। तो ये पे यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो दंड होते हैं वो समान चौड़ाई के होते ही हैं। पैमाना इसको मानने की जरूरत थी। तो ये तो चाहे आप कम भी मान लेंगे 5 सेंटीमीटर, मतलब थोड़ा सा कम 5 mm मान लेंगे, चाहे 10 mm मान लेंगे, चाहे जितना भी मान लीजिए, इसको जो है एक जैसा चौड़ाई का मान लीजिए, आप ये अंदाज से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए शुरू करिए। यहाँ पर क्या चल रहे हैं, सबसे पहले लेना है हमें पैदल। इधर हमने क्या दिखाया है, पैदल चलना, और इधर दिखाया है साइकिल से चलना। तो पैदल चलने वाले आंकड़े ये रहे ऊपर वाले 40, इस ए स्कूल में, बी स्कूल में है 55, सी स्कूल में है 15। तो लीजिए ए स्कूल को लिखाते हैं, और कितने थे 40। तो देखिए जी यहाँ से बढ़ेंगे और 40 से इधर बढ़ाएंगे, तो ये जो है हमारा ग्राफ बन गया स्कूल ए का। बी का कितना जा रहा है, बी का जा रहा है जी 55। तो ये यहाँ से 50 है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ से 55 बन गया, ये हमारा बी स्कूल बन गया। सी का देखिए, सी में है 15, तो यहाँ 10 के ऊपर जाएंगे, यहाँ 5, इसको सीधा बढ़ाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि तीनों स्कूल ए बी सी ये हमारे बच्चे। अगर यहाँ चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, और ना लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ सीधा सीधा नजर आ रहा है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसकी ये अनिवार्यता नहीं है, बस ये ग्राफ बनाने की अनिवार्यता है। तो आप इस फोटो से ये देख सकते हैं कि कितने बच्चे पैदल चल रहे हैं, हम ग्राफ में एक जगह आलेख में प्रदर्शित कर सकते हैं, या प्रदर्शित कर चुके हैं। इधर क्या चल रहा है, बच्चों की पसंद ही तो चल रही है, और बच्चों की पसंद 2 प्रकार की, एक पैदल चलना, एक साइकिल चलना। तो हमने इसको कहाँ पर लिया है, एक्स अक्ष पर लिया है। अब ये जब पैदल चलना निकाल लिए, तो यहीं पर बगल में साइकिल चलने वाले को भी निकाल लेते हैं। तो चलो जी देखते हैं। साइकिल ए स्कूल वाले साइकिल चलाना पसंद कर रहे हैं 45। तो देखो जी ये है 40 और ये है 5 को बढ़ाया तो यहाँ 45 निकल आया। तो आप भी चाहे यहाँ लिख दीजिए, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो ये 45 हो गया। बी स्कूल वाला कितना ले रहा है 25। तो देखो जी यहाँ है 20 और ये रहा 5, यहाँ से गया तो ये बन गया 25। ये ग्राफ बन गया बी स्कूल का। और सी स्कूल में है 35, तो यहाँ से जाएंगे 30, और देखेंगे यहाँ थोड़ा 5 ऊपर है, तो यहाँ से बढ़ाते जाएंगे तो ये हो जाएगा 35। अब ये दोनों ग्राफ हमारे बन गए। अब इन आंकड़ों को आसानी से देख सकते हैं कि ये पैदल चलने वालों का आंकड़ा है, ये साइकिल चलने वालों का आंकड़ा है। इस प्रकार ये हमारा बार ग्राफ या मतलब इस रूप में आलेख के रूप में निर्धारण हो सकता है। अब इससे सूचनाएं जितनी चाहे वो इन पे मानी गई निकाल सकते हैं। कई बार पूछ सकता है कि एक्स अक्ष पर क्या दिया गया है, तो एक्स अक्ष पर बच्चों की पसंद, वाई अक्ष पर क्या दिया है तो बच्चों की संख्या, पैमाना आपने क्या माना है तो देख के बता दीजिए। पैमाना वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर माना है। अब यहाँ पर पूछ सकता है कि ए स्कूल के बच्चे बताइए कितने पैदल चलने वाले हैं, तो ए में है सबसे 40, बी में है 45 55, सी में है 15। तो अगर ये पूछ सकता है कि ABC स्कूल में सबसे ज्यादा पैदल चलने वालों की संख्या किस स्कूल में है, तो देख के बता सकते हैं 55। पूछता है सबसे कम, तो सबसे कम है सी में। इस तरह साइकिल चलाने वालों की संख्या से इसमें सबसे ज्यादा किनकी है, तो बता सकते हैं कि स्कूल ए में है, और सबसे कम तो सबसे कम स्कूल बी में है। इस तरह ये हमारे को सूचनाएं मिलती हैं, और इनको हम अपने उपयोग में ले सकते हैं। धन्यवाद।